और अंजना ओम कश्यप तो अपने आप को अंजना ओम मोदी कह देती हैं, ठीक है, वो तो अपना नाम भूल जाती हैं। नारे देने के बाद में दिया है कुछ, खाली नारा ही दिया है। अभी मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने अपना मीटर लगवाया, लीगल पेपर लगाने के बावजूद जेई ने 8,000 रुपये हमसे रिश्वत ली। जिस दिन मुसलमान हिंदू मुस्लिम खत्म कर देंगे, बीजेपी नस्तो नाबूद हो जाएगी। उसे मालूम है कि रातों रात ईवीएम तो बदली जाएंगे, स्कैम तो हैकिंग होना ही है उसमें। जब सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं तो ये लोग इनमें से कौन सा दूध का धुला है? कोई नहीं है। प्लस जो महंगाई इस कदर की बढ़ रही है, जो भुखमरी चल रही है इस देश में, बहुत ज़्यादा चल रही है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब, बिल्कुल नज़दीक, और ऐसे में पूरे दमखम के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों है। बात करूं मैं विपक्ष की, तो एक तरफ जितनी गारंटियां विपक्ष दे रहा है, तो वहीं भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। लोगों को एक बार फिर से विश्वास में लेने की कोशिश की है कि 10 सालों में जिस तरह से उन्होंने विकास किया, भाजपा का कहना है विकास किया है, सबका साथ किया है, वैसी फिर वो गारंटियां लेकर आ रहे हैं। लेकिन धरातल पर कितना विकास हुआ है 10 सालों में, क्योंकि जब तक के भाजपा सरकार अपने और 10 साल और 10 साल व 70 साल की बात कर रही है, यानी कि भाजपा ये कह रही है कि जो 70 सालों में नहीं हो सका वो उनकी सरकार ने 10 सालों में कर दिया। और एक तरफ जनता जो है वो महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, और 10 सालों में क्या कुछ हुआ है ये तो जनता ही बताएगी। और दिल्ली का ऐसा सिंहासन है जिस पे जनता ही बिठाएगी, तो जनता ही तय करेगी कि 24 में कौन खेलेगा बाजी और किसके सर जनता पहनाएगी ताज। सर, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। मोदी सरकार दावा कर रही है कि उनकी सरकार में जो 10 सालों में हुआ है वो पिछली सरकारों में 70 सालों में नहीं हुआ। आप कैसे देखते हैं इसको? भाई 10 सालों में उनकी हुकूमत रही है भाजपा सरकार की, लेकिन ज़मीन पे कोई काम आया नहीं। आया भी है तो थोड़ा बहुत आया, ये नहीं कि नहीं आया, थोड़ा बहुत आया। और हम लोग महंगाई से बेशुमार परेशान है। मीडियम आदमी, यहाँ कमाई कम खर्च ज़्यादा। कभी टमाटर महंगा तो कभी प्याज महंगी, तो कभी राशन महंगा, तो कभी कुछ महंगा। समझ में आया? तो ये शिकायत है उनसे, हमें हुकूमत की किसी की भी शिकायत नहीं। एक राजा ऐसा होवे कि प्रजा का ख्याल करे कि ये हमारी प्रजा है। जबकि भाजपा सरकार इसी नारे के साथ आई थी कि महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। 500 सिलेंडर कांग्रेस के दौर में बिकता था, 1100 रुपये का सिलेंडर मैंने खुद ख़रीदा है। क्या समझे? अब यह है कि क्या कर रही सरकार, और जो मुंह खोलता है उसको उठा के अंदर कर देती है। दिल्ली का आप हाल जानते ही कि क्या दिल्ली में चल रहा है। अब ज़्यादा बोलने से फ़ायदा क्या है? अब ये देखिए 2024 में क्या होता है। चाचा, लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? किस चीज़ का डर है, और क्या कभी किसी और सरकार में ऐसा डर लोगों के बीच? कभी नहीं हो कोई सरकार के। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कांग्रेस की 70 साल की सरकार रही। कम से कम 50 साल की मैंने सरकार देखी। कभी किसी की जनता पार्टी की सरकार आई, इसकी आई, उसकी आई, लेकिन जिधर देखे ये है कि कभी हमने इतनी महंगाई और ये सब देखा नहीं। अब बस इनके मुद्दे 2-3 रह गए हैं, उसी मुद्दे के आधार पे चलते हैं। पब्लिक अपना वोट जो है सही तरीके से इस्तेमाल करे। ये नहीं हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को दो या भाजपा को दो, अपने दिमाग दिया है, अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करें। वाकई में चल रहा है, सच में चल रहा है? बिल्कुल। अच्छे दिन आ गए? कहाँ से आए अच्छे दिन? हमें तो कहीं से नहीं लग रहे अच्छे दिन आ गए। देश में बड़ी खुशहाली, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए। ऐसे ही जो है सब जगह, हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मामला चल रहा है। हिंदू मुस्लिम हर जगह नफरत फैलाई जा रही है, नफरत फैला रहे हैं। बहुत फैलाई जा रही है। सबका साथ सबका विकास करते हैं, कहीं नहीं हुआ सबका साथ सबका विकास। कहाँ से हो गया? इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है इलेक्शन में? इलेक्शन में मुद्दा फिलहाल मेरे ख्याल से जो है, इस मुद्दे पर वोट करेंगे? यही जो हर बार ही छिड़ता है, हिंदू मुस्लिम का। नहीं, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? किस सरकार को वोट करेंगे? महंगाई बेरोजगारी क्या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा तो महंगाई पे, क्योंकि प्लस जो महंगाई इस कदर की बढ़ रही है, जो भुखमरी चल रही है इस देश में, बहुत ज़्यादा चल रही है। 5 साल में ये तो 5 साल के राशन की गारंटी दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। कुछ नहीं फ्री आ रहा है। आप पहले जो 20 किलो गेहूँ मिलता था, अब तो 10 किलो गेहूँ मिलने लगा है। मुद्दे और क्या मुद्दा क्या दिख रहा है? मुद्दा ये नहीं दिख रहा, महंगाई का मुद्दा है जो कभी, हाँ, कभी जो हुआ नहीं है वो हाल चल रहा है, या भूखे मर रहे पब्लिक।
ये तो कह रहे हैं हमने 10 सालों में इतना विकास किया, 70 सालों में इतना विकास नहीं हुआ। सब बेचा है उन्हीं ने, किया है। सब बेचा ही है उन्हीं ने, जो पहले का था उन्हीं ने किया है। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, जनता फिर बुलाएगी। वो झूठ बोल रहे हैं, वही बोलेंगे उनको जो उनके हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे। क्या कहना है, क्या लोकसभा चुनाव में किसका माहौल बन रहा है, क्या कुछ है जनता के दिल माहौल में? क्या बनाया, जो माननीय मोदी जी चाहेंगे वही माहौल बनेगा, क्योंकि सब कुछ तो उनके हाथ में है। कुछ उनके हाथ में है। जनता के हाथ में कुछ नहीं, जनता तो निष्पक्ष वोट अपना करके चली जाती है। ठीक है, उसने वोट दे दिया। अब वो जो ईवीएम स्कैम जो होता है उसको आप कहाँ से बदल देंगे? ईवीएम स्कैम को आप बदल देंगी? नहीं बदलेंगी ना। अपने घोषणा पत्र में फिर से एक बार गारंटी 15 लाख किसी के खाते में आए, 15 लाख खाते में आए, 2 करोड़ नौकरियां मिली। हम आपसे पूछे मिली? नहीं, ये तो कह रहे हैं भैया कि हमने तो किया ना, सबका साथ सबका विकास। हाँ। सबका साथ सबका विकास, अंबानी का साथ, अडानी का साथ, उनका विकास। मेहुल चौकसी को लिया है, ठीक है, विजय माल्या को लिया है। किसान कर्जा ले तो आप उसका जमीन जायदाद सब बेच दो, जो भी उसका खेत। तो ये 400 पार का नारा कैसे दे रहे? कह रहे हैं हमें देश की जनता। ईवीएम है, ईवीएम स्कैम है, ईवीएम स्कैम है। बिल्कुल। क्यों चुनाव आयोग जो है वो ये क्यों नहीं देंगे? नारे देने के बाद में दिया है कुछ? खाली नारा ही दिया है, और क्या दिया है? चुनाव आयोग क्यों नहीं बैलेट पेपर से वोटिंग करवा रहा है? क्यों नहीं करवा रहा है? आप ये मानते हैं कि धांधली होती है? बिल्कुल 100% नहीं, 1000% होती है। ठीक, ये चीज है, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई अच्छा, मोदी जी ने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, क्या वाकई में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अच्छा, आप रात में 1 बजे ये जो खतरा है यहाँ आप निकल जाएंगी, आप अकेले चली जाएंगी, आप बेटी आप चली जाओगी। भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। किसी ऑफिस में आप चले जाइए, आप नगर निगम का ऑफिस ले लिए, जल निगम का ऑफिस ले लिए, कहीं चले जाइए, रिश्वत। अभी मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने अपना मीटर लगवाया, लीगल पेपर लगाने के बावजूद जेई ने 8000 रुपये हमसे रिश्वत ली। आपसे रिश्वत ली? आपने किसी को एप्लीकेशन दिया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया भाजपा सरकार ने? भाजपा सरकार कभी वो खुद भ्रष्ट लोग हैं, वो क्या भ्रष्टाचार खत्म करेंगे भाई? हैं क्या कह रहे हैं? भ्रष्टाचार को लीगल कर दिया है। कैसे? सारे सिस्टम उन्होंने लीगल कर दिए, जो नंबर 2 के काम थे सब लीगल पे आ गए। अब ये तो कह रहे हैं सारे जो विपक्षी हैं वही भ्रष्टाचारी हैं, हमने उनको ही खत्म कर तो दिया। जब सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं तो ये लोग, इनमें से कौन सा दूध का धुला है? कोई नहीं है। देखिए वो कह रहे हैं राम मंदिर मुद्दा रहेगा, वाकई में राम वो मंदिर मुद्दा? बेवकूफों का काम है। बेवकूफ नहीं, राम मंदिर तो मुद्दा है, राम मंदिर देखिए मुद्दा है। ये जिस दिन हिंदू मुस्लिम मुद्दा खत्म कर देंगे उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी बुनियाद से। अभी बाबरी मस्जिद का राम मंदिर था, अब वो मथुरा काशी वाला हो गया है। ठीक है, ये सब मुद्दे भुनाना है उनको। जिस दिन मुसलमान हिंदू मुस्लिम खत्म कर देंगे बीजेपी नस्तो नाबूद हो जाएगी। बीजेपी के पास यही मुद्दे हैं। 10 सालों का जो विकास कह रहे हैं 70 सालों में नहीं हुआ। आंखें बंद करिए तो आपने विकास वाला चश्मा देखा, एक चला था, आंखें बंद करिए उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखेंगी। यहाँ पे भी आपको मेट्रो चलती हुई दिखेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें। विकास हुआ है, आंखें बंद करिए तो विकास हुआ है, आगे खोलेंगे तो विकास नहीं हुआ है। जैसे 35 रुपए में हमें पेट्रोल मिल रहा है, मेरी गाड़ी फुल है, 35 रुपए में हमने भरवाया जाके, हम तो बीजेपी को देंगे वोट। 35 रुपए का पेट्रोल, और क्या, और कितने वो उनके मवा दे रहे। 100 स्मार्ट सिटी भी तो बनी थी लखनऊ में, कितनी स्मार्ट सिटी बनी? 2 करोड़ रोजगार वो भी मिल गए लोगों को। 2 करोड़ रोजगार मिले, नौकरी नहीं, मिल गई बोलिए, कहिए नौकरी मिल गई हमको 2 करोड़ लोगों को। और जो लोग कह रहे हैं वो विपक्ष है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है। आइए इधर, आइए उधर। क्या नहीं, वो कारी लोग चला रहे हैं। नहीं भाई, मेरे पढ़े लिखे देखो बैग टांगे क्या करते हैं, इनसे पूछो। अगर से ये अयोध्या जाए, खाली राम जी बैठ के खाने को दे दे, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं। अगर ये मुद्दा है, देखो महिलाओं की बहुत राय जरूरी होती है। राम पहले भी था, आज भी है, राम रहेगा। मगर कोई ये कहते कि हम लाए हैं, तो ये तो फिर वो लाए हैं, वो बड़े हो गए, राम जी छोटे दिखते हैं। तो मूर्तियां वो लगी तो हैं, पैम्फलेट लगे नहीं बड़े बड़े। कब हंगामा हुआ है राम मंदिर पे? कब किसी मंदिर पे हंगामा हुआ है? तुम ही लोग जो कुछ कर रहे हो, हम लोग कुछ कर ही रहे, खामोश है।
राम मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता था। बस नहीं आप मीडिया मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन वो स्तंभ की कील भी नहीं बचा है, मीडिया ही बिक गया है। कौन गोदी मीडिया सर, गोदी मीडिया के हाँ, लिए। सोशल मीडिया से तो आपको थोड़ी बहुत खबरें मिल भी जाती हैं, और अंजना ओम कश्यप तो अपने आप को अंजना ओम मोदी कह देती हैं, ठीक है, वो तो अपना नाम भूल जाती हैं। वो माइक्रोचिप भी नोट में से निकाल दिया उन्होंने। ये तो कहिए डिजिटल बच्चे कुछ दिन में पैदा करवा देंगे इन लोगों। हाँ 400 पार दिखा रहे हैं कि ऐसे सर्वे आ रहे हैं कि हमने 400 आपसे पार अभी हो मैं गए। फिर हाँ। रिपीट कर रहा हूँ अपनी वाणी। गोदी मीडिया दिखा रही है, जिसको कहा जा रहा है गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा अगर देखेंगे तो हो चुका। 4 राज्यों में ओपिनियन पोल आया था, ठीक है, कांग्रेस जीत रही है, कैसे हार गई? ओपिनियन पोल तो सटीक होता है ना, रातों रात कैसे बदल गया वो? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है। चावल में काला हो गया। चाचा आप बताइए किस मुद्दे पर वोट रहेगा? आपने बताया। मुद्दा कोई नहीं है। विकास, अब विकास की कोई भी पार्टी की विकास की बात ही नहीं कर रही है, ना एजुकेशन पे बात कर रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रही है, बात किसी चीज़ पे नहीं हो रही, बात हो रही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे, तो उस पे चल रहा है। यहाँ पब्लिक देख लो, पब्लिक सबसे बड़ी गलती इस देश के दुर्भाग्य है कि पब्लिक ही गलत है, पब्लिक ही चोरों को चुन रही है। हम सरकार चुनते हैं ताकि वो हमारी परेशानियों को हल करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक ही चोर है। अब अभी स्कूलों का हाल जाके देख लिए, सरकारी स्कूलों का क्या हाल चल रहा है। एक भी स्कूल में तब्दीली हुई? आपके रिपोर्टर ने एक दफ़ा नमक की रिपोर्ट चलाई थी, वो मार दिया गया, आपको पता चला? वो बेचारा खुद कैंसर से मर गया, वो जेल चला गया, और नमक से बच्चे रोटी खाते रहे, आज भी खा रहे हैं। आप जाके देखिए, आपने उसकी रिपोर्ट उठाई, उसको जेल में डाल दिया गया। जो नमक से बच्चे रोटी खा रहे थे, उसने रिपोर्ट बना के दिखाई दी। आपको शायद याद हुई होगा, ये 2 साल पुरानी खबर है। इसके बारे में किसने खबर उठाई? ना आप लोगों ने भी उसके बारे में नहीं लिखा, तो गलत आप भी हैं, क्योंकि चेहरा आपके पास, माइक आपके पास, ताकत आपके पास, आप बोलिए। तो इसी ताकत का प्रयोग करने आए, इसी ताकत से हम जानने आए कि लोग जो धरातल पर है, जो ये कहा जा रहा है, गोदी मीडिया लगातार ये सर्वे दिखा रहा है 400 पार खुशहाली, यही जानने आए कि कितनी खुशहाली है देश में। तो दिखाएगी गोदी मीडिया, इसलिए उसे मालूम है कि रातों रात ईवीएम तो बदली जाएंगे, स्कैम तो हैकिंग होना ही है उसमें। हैकिंग नहीं होना, हो गया वो काम, वो सब फिट है पहले से। नहीं साजिद भाई, 19 लाख ईवीएम चोरी हुए, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, ये आपने पढ़ी होगी खबर। 19 लाख ईवीएम खरीदे गए, लेकिन क्या है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है खो गए, चोरी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन किससे डरता है? सर्वोपरि कौन है? चुनाव आयोग है ना। हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग है, तो वो क्यों नहीं आदेश देता है कि बैलेट पेपर पे हो? कहते हैं साहब बहुत हमारे देश की जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, टाइम लगेगा चुनाव में। इससे पहले एक मिनट, इससे पहले क्या सन 47 के बाद से वोट पड़े हैं, तो क्या उस जनसंख्या नहीं थी? वोट नहीं पड़ते थे। जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम पे सवाल। इससे जो अब समय लग रहा है, 3 महीने समय रिजल्ट आने में लग जाएगा, ठीक है, तकरीबन 2.5 महीने। तो एक आप बात बताइए, उस जमाने में तो इतना वक्त भी नहीं लगता था, रिजल्ट आ जाता था 20 दिन में। तो अब तो टाइम भी लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन 3 महीने का प्रोसेस तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ले रहेगा। लेकिन ये कहते हैं कि भाई जहाँ विपक्ष जीत जाता है वहाँ पे ईवीएम का सवाल नहीं उठाता। विपक्ष कहाँ? देखिए, वो एक लॉलीपॉप दी जाती है 2-4 स्टेट दे के, ताकि कोई ईवीएम पे, मसला ये कि ईवीएम पे उंगली ना उठे कि वो जीते थे, ठीक है, वो स्टेट आप जीत गए तो ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठेगा। मेन मुद्दा तो इनका कि लोकसभा चुनाव है, यहाँ धांधली कर लो, वो लॉलीपॉप दी जाती हैं, जैसे पंजाब में दे दिया, ठीक है, दिल्ली में दे दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ना आप दूर है ना हम दूर है, वहीं सब हैं, आप देख लीजिएगा, वही होगा 400 पार। नहीं होगी हाँ। तो भी नुकसान होगा देश के संविधान को, बस वो बदलने की तैयारी कर रही है सब। वाकई जो विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो संविधान को बचाने का चुनाव है। बिल्कुल, बेशक बिल्कुल बचाने का ही चुनाव है, क्योंकि अगर इस टाइम देश की जनता जागरूक नहीं होगी और बैलेट की मांग नहीं करेगी तो ये नुकसान उठाएगी, क्योंकि अगर इलेक्शन ईवीएम से होंगे तो वो फिर रुख क्या पलटेगा। नुकसान होगा जनता को? जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नुकसान क्या नहीं है, अभी भी तो सभी कुछ नुकसान ही नुकसान। तो रोजगार है नहीं, ये सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, ये कभी नहीं बेचते थे। एक से एक वेल एजुकेटेड लड़के ई रिक्शा चला रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं पुलिस वालों की, सबकी। आम आदमी भी उनको गाली दे के चला जाता है। रोजगार पहले बांटिए। देखिए, पहले शिक्षा की, रोजगार की, विकास की असल में बात होनी चाहिए, ये नहीं 15 लाख खाते में। अमित शाह जी ने खुद कहा अपने एक इंटरव्यू में, ये चुनावी एक जुमला है, चुनावी जुमला है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो धरातल पर, ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें तमाम वादे किए हैं, धरातल पर जनता क्या सोच रही है, क्योंकि ग्राउंड पे जो जनता है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। गोदी मीडिया सर्वे दिखा रहा है, लेकिन उस सर्वे में कितनी सच्चाई है ये हम आपको लोगों के बीच जाकर उनकी राय सुना रहे हैं। साफ तौर पर विपक्षी जिस तरह से कह रहे हैं उसी तरह से जनता का भी कहना है कि ये 2024 का चुनाव इस बार संविधान बचाने का चुनाव है, क्योंकि संविधान के साथ खिलवाड़ हो सकता है अगर भाजपा सरकार एक बार फिर से पावर में आती है। फिलहाल फैसला आपको करना है कि इस बार किसकी सरकार बनानी है। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।